आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवितं मानव परम परोपकारार्थे यो जीवति स जीवति। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इस संसार में सभी अपने लिए ही जीते हैं, जितने भी लोग हैं ये सच बात है, अपने लिए जीते हैं। लेकिन जो लोग अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का जीना जीना कहा जाता है। तो अभी हमारा नया जो है लेक्चर स्टार्ट हुआ है, नया चैप्टर है पॉलिनोमियल। ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ये आपको 10th में भी देखने को मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप 10th में जाएंगे तो आपके जो टीचर होंगे मैथ की वो बोलेंगे 9th में पढ़ के आया सारा चला गया। इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस पे आपको फोकस करना, क्योंकि आपको ये 10th में भी मिलेगा। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ रखा है? ऑब्वियस सी बात है, आपने 6th 7th 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ ही रखा होगा। तो उसमें आपको किस तरीके के मिलते थे एक्सप्रेशन? जैसे मैं मान लूँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने पढ़ रखा है। या फिर x माइनस वाई, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हमने सारा कुछ पढ़ रखा है। तो इसका क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इस तरीके के। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। सो द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस are known as polynomial। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपने, अगर इसकी मैं हिंदी आपको बताऊं तो बोलते हैं बहुपद। बहुपद, पद मीन्स क्या होता है, टर्म होता है। बहु मीन्स क्या होता है, कई सारे। बहु नहीं कह रही हूं मैं, बहु कह रही हूँ। तो बहु मीन्स हो जाएगा कई सारे, पद का मतलब टर्म्स। जिसमें कई सारे टर्म्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 2xy है, तो इसमें कई सारे टर्म्स मिले। तो इन्हें हम मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें हम बोलते क्या, इन्हें हम टर्म्स बोलते हैं। ये एक टर्म हो गई हमारी, ये दूसरी टर्म हो गई, ये हमारी तीसरी टर्म हो गई। ये नहीं देखना है आपको कि इसमें वेरिएबल्स जितने हैं उतनी टर्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितना भी आपको साइन दिखे, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की इधर का जो पार्ट है वो एक टर्म हो गया, इसके बीच का जो पार्ट है एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। तो जितने भी आपको साइन दिख रही है उसके बीच में जितना भी दिखे वो उसी को आपको टर्म मान के चलना है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें होंगे हमारे पास दो टर्म, एक हो गया ये वाला टर्म और एक हो गया ये वाला टर्म। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, दो टर्म हो गए। तो इसी को हम बोलते हैं टर्म। और पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें कई सारे टर्म हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो जाएगा, जिसमें कई सारे टर्म्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो टर्म समझ में आ गई, टर्म क्या बोलते हैं। अब दूसरी बात ये है, क्या है दूसरी बात, कि अगर आपको इस तरीके का मिल जाए x प्लस रूट एक्स, आपसे बोला जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर देते हैं इसको, या फिर इज इक्वल टू 0, कुछ भी करके अगर आपको मिल जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बात ये आती है। तो ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, x का पावर जो √2 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x का पावर इसका 1/2 लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर 0 ही मान के चलते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। x का पावर कितना है, 1/2 है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल में आपके पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं, x, y, z, a to z समझ लीजिए, जितने भी आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। हमेशा ही उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, राइट। जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर ऑफ वेरिएबल लिखते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर, या फिर शुड बी होल नंबर।
हमेशा का हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर आपको मिल जाए इस तरीके से x का पावर 3/2 प्लस एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 नहीं करते 5/4 कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है कि ये कोई होल नंबर तो है नहीं। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है जब हम 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल क्या होता है 1 to इन्फिनिटी। तो जब होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक आपका इसमें नहीं आ रहा है, देखिए आपका इसमें क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, 5/4 आ रहा है, तो ये होल नंबर तो है नहीं। तो जब होल नंबर नहीं होगा तो उसको हम कोई भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। तो क्या बात आई, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला तो आपका ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हो गया, और दूसरा क्या हो गया ये कि होल नंबर नहीं होना है। किसको नहीं होना है, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर होना है, सॉरी होल नंबर होना है। किसको होना है, पावर वेरिएबल्स की पावर को होल नंबर हमेशा का हमेशा होना है। कुछ भी इरेशनल या फिर नेगेटिव साइड में अगर हम जाएं, नेगेटिव इंटीजर्स पे जाएं, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर आपका होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री, तो इसको नोट डाउन करिए। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझने से पहले ये समझना होगा कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² + y² + 2xy, तो इसमें हमारे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, A to Z अगर आप कोई भी अल्फाबेट को ले लेते हैं, जैसे XYZ हम लेते हैं, जनरली हम XYZ का यूज करते हैं। तो अगर आपको इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक है हमारा x और दूसरा है y। तो अगर आपके इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो 2 वेरिएबल्स का है, 2 वेरिएबल्स हैं इसमें। और अभी हम इसमें किसका पढ़ेंगे, एक वेरिएबल का। जैसे हमारे पास आ गया इक्वेशन x² + x + 1 = 0, तो इसको हम कितने का बोलेंगे, ये हमारे पास 1 वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का है पॉलिनोमियल। तो हम क्या बोलते हैं इस टाइप के इक्वेशंस को, पॉलिनोमियल ऑफ या फिर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, और इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल कब बोलते हैं, व्हेन पॉलिनोमियल कंटेन 1 वेरिएबल देन इट इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो इफ पॉलिनोमियल कंटेन 1 वेरिएबल, अगर पॉलिनोमियल क्या कंटेन करता है, उसके पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो उसे हम एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब दूसरा क्या, इफ पॉलिनोमियल कंटेन 2 वेरिएबल, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसी तरीके से कितने भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको 9th 10th में आपको सिर्फ 2 वेरिएबल तक देखने को मिलेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल क्या होगा, जब पॉलिनोमियल आपका सिर्फ एक वेरिएबल कंटेन करे, इस टाइप का इक्वेशन जैसे हो गया। और अगर इस टाइप का है x² + y² + 2xy, तो इसमें हमारे x और y 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया ये तो पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल में जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है। तो इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। द हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखवा रही हूँ, बुक का लैंग्वेज नहीं है, बुक में पता नहीं डेफिनेशन गिवन है या नहीं, लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ जिससे आपको हमेशा पता रहे कि हाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is known as degree of polynomial in 1 variable। इस तरीके से हाईएस्ट पावर का मतलब पावर समझते हैं, जैसे x का पावर है 2,
इस तरीके से लिखा तो 2 उसका पावर हो जाएगा। फिर अगर x का पावर 4 लिखा तो 4 पावर है, इस तरीके से लिखा तो 5 पावर है। तो पावर तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि पावर कहते किसको है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा आपके पूरे इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में अगर देखें हम वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल मीन्स हमारे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है। इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा तो हाईएस्ट पावर कितनी है, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे पावर हमारी 2 है, यहाँ पे 1 मान के चलते तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, तो पावर 2 इसका पावर 1। तो चेकआउट करना है कि पूरे इक्वेशन में वेरिएबल्स की पावर देखेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल ही देख रहे हैं। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 दिख रही है, तो यहाँ पे 2 ही हमारा क्या हो जाएगा डिग्री, क्या हो जाएगी 2 डिग्री। यहाँ से हमें 2 डिग्री देखने को मिला। अब अगर एग्जाम्पल दूसरा लें, x का पावर 5 प्लस 2x का पावर 4 प्लस x का पावर -1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर आप सबके मन में चल रहा होगा कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, लेकिन 5 इसका हाईएस्ट पावर नहीं है। अब अभी तो मैंने बताया कि हाईएस्ट जो पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर उसका 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल को फॉर्म ही नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको इक्वेशन में दिख जाए कुछ इस तरीके से जिसमें आपके वेरिएबल का पावर कैसा हो, होल नंबर ना हो, अगर होल नंबर नहीं होता है तो जो हमारा गिवन इक्वेशन होता है वो पॉलिनोमियल को फॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर x का पावर -1/2 है मीन्स ये एक होल नंबर तो है नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/रूट में x, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो 1/रूट में x मीन्स क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल को तो फॉर्म नहीं करेगा। जब पॉलिनोमियल को फॉर्म ही नहीं करेगा तो उसकी डिग्री के जो वैल्यू रूल है उसको हम इस पर अप्लाई क्यों करेंगे, करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस पर। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर मैं फिर तीसरा एग्जाम्पल लूँ, x का पावर 5 प्लस 2x का पावर 6 प्लस x इंटू एक्स का पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर जल्दी बताइए आप लोग, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर कितनी है 6 है। सभी सोच रहे होंगे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 6 है, बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल भी गलत है। किस तरीके से गलत है, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 6 है। तो जब x का पावर सेम, देखिए इस तरीके से अगर हम लिखते हैं x पावर 2 x का पावर 3, तो इसको तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन उसका पावर जो है वो ऐड हो जाता है, उसका पावर जो है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का पावर में 5 हो जाता है। इसी तरीके से अगर है ये x का पावर 1 इंटू में x का पावर 6, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू x का पावर 7। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रही है 7 दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, इसको इस तरीके से लिख दें x का पावर 7। अब तो भैया क्लियर हो गया, साफ साफ दिख रहा है कि हाँ इसका हाईएस्ट पावर 7 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका, सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब अगर हमारे पास है, क्या है हमारे पास, कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते, कोई भी नंबर लेते हम, जैसे हो गया यहाँ पे 5, और आपसे एग्जाम में पूछा गया कि क्या ये 5 जो है वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप सोचेंगे कि 5 तो पॉलिनोमियल दिख नहीं रहा, पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, तो 5 कैसे पॉलिनोमियल हुआ। ये आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, वो पूरा का पूरा गलत होगा। किस तरीके से, देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको ये अगर पता हो कि x का पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, y का पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1, x का पावर 0 इंटू y का पावर 0 ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो किसी का भी पावर अगर 0 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 1।
तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स का पावर 0। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो पावर होता है वो अगर 0 टू इन्फिनिटी जाए, मतलब होल नंबर कंटेन करे, होल नंबर अगर आपका पावर होल नंबर कंटेन करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक पॉलिनोमियल है। तो होल नंबर मीन्स क्या, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एक्स का पावर 0 ही तो दिख रहा है, तो ये एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेगा। पॉलिनोमियल जैसे अभी तक हम देखते आ रहे थे 5x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था इसका पावर विच इज ऑल्सो अ होल नंबर, 2 था विच इज ऑल्सो अ होल नंबर, 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर, 0 से इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, इससे आप कहते थे कि हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर यहीं पे मैं 5x का पावर 0 कर दूं तो 0 भी तो होल नंबर ही होता है, तो जब 0 होल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 5 हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा डिग्री है वो 0 हो जाएगा। 5 मिला, मैं दूसरा ले लेती हूँ 11 को भी मैं y का पावर 0, आप कोई भी वेरिएबल एक ले सकते हैं, आप चाहे y का पावर 0 लें, चाहे वहां पे आप x का पावर 0 करें, तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा। अगर आपको मिलता है 99 z का पावर 0, कोई भी वेरिएबल लीजिए, कोई भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ x और y ही लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेगा। पावर अगर आपका 0 है इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपका पावर -1, -2, -1/2, 1/2, 3/2, 5/4 इस तरीके से करके आता है तो हम बोलेंगे इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे हमको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं। और इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे 5 हो गया, 11 हो गया, 99, 22, 33, 67, 76, 87, 78 इस तरीके के नंबर्स हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल हो गया। 5, 11 कुछ भी नंबर अगर आपको गिवन है तो आप उसके बगल में 1, देखिए 5 इंटू 1 करेंगे, कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 5 1 की जगह पे हम x का पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अगर x का पावर 0 है तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा 0 पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल के साथ साथ 0 वाला पॉलिनोमियल है। अब उसके साथ इसके बाद अगर हम देखें बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो इसमें क्या होगा हमारा, मैं इसको इरेज करती हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी चीजें हमारी होती क्या है। ये क्वेश्चन किया गया कि ये सारे होते क्या, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो आपको इनके नाम में क्या दिख रहा होगा, नोमियल्स, 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 मतलब ये पॉलिनोमियल के अंदर के ही कुछ है। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1। बाई मीन्स क्या होता है, बाई या फिर डाई के का यूज हम किसके लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 लिख देते हैं। ट्राई किसके लिए करते हैं, 3 के लिए, ट्राई। ट्रिपलेट किसके लिए करते हैं, 3 के लिए करते हैं। तो आप यहाँ से बाई को अलग कीजिए, यहाँ से आप मोनो को अलग कीजिए, यहाँ से आप ट्राई को अलग कीजिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। अभी इसके पहले मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया था, पद क्या होते हैं हमारे। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं इस तरीके से, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे कितने टर्म्स हैं, 2, पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। कांस्टेंट वाले को नहीं देखना, जिसमें आपके वेरिएबल्स होंगे सिर्फ वही आपका क्या होगा, टर्म होगा। द टर्म विच कंटेन, जो हमारा कंटेन करेगा क्या, वेरिएबल्स को, उसी को हम टर्म बोलेंगे। तो मानते हैं ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो इस पूरे इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं, पूरे इक्वेशन में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, साफ साफ दिख रही है कि 2 है। ऐसा नहीं करना कि ये 2 है, ये 1 है, इसको ऐड कर दिया तो 3 हो गया, ऐसा नहीं है। कितनी टर्म है, पहली वाली 1 है, ये 2 है, कितनी टर्म है, 2।
कांस्टेंट वाले को कंटेन नहीं करना, कांस्टेंट वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जिसमें वेरिएबल है उसी वाले को लेंगे। तो कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स तो वन ही हैं, लेकिन कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, दो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, टर्म वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, जिसमें दो टर्म्स होती हैं, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर यहीं पे इसको हटा दें, इस तरीके से एक इक्वेशन बना दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे कितना टर्म दिख रहा है, जिसमें वेरिएबल कंटेन्ड हो, जिसमें वेरिएबल कंटेन हो ऐसा हमें टर्म कौन सा दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है। तो सिर्फ एक दिख रहा है तो मतलब वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, एक ही जिसमें पद हो। दूसरा बाइनोमियल का एग्जांपल दिया, ट्राइनोमियल आप खुद ही बना सकते हैं अब इजीली, किस तरीके से, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 6। ऐसा कुछ अगर आपके पास आ गया तो कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, ये चौथे वाले को नहीं लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ेंगे, इन्हीं तीनों को लेंगे, तो जिसमें 3 टर्म हो जाएंगी वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। मैंने आपको पॉलिनोमियल में ही क्या बताया था, जिसमें कई सारे टर्म्स हों, पद हों, जिसमें कई सारे टर्म्स हों, वो पॉलिनोमियल होता है। तो मोनोमियल उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है मोनोमियल, और इसी का एक पार्ट है बाइनोमियल, और इसी का एक पार्ट है क्या, ट्राइनोमियल। तो ये सारे के सारे इसी के पार्ट्स हैं। तो मोनोमियल जब पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म, then we will say this monomial. if polynomial contain two term, अगर polynomial contain करता है दो टर्म्स को तो हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। अगर polynomial आपका कंटेन करता है थ्री टर्म्स को, then we will say that this type of polynomial is known as trinomial. तो चलिए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं विथ एग्जाम्पल। तो क्या लिखेंगे, इफ पॉलिनोमियल, अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है, यदि पॉलिनोमियल हमारा कंटेन रखता है, क्या रखता है, वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म को अगर रखता है, वन टर्म विच कंटेन वेरिएबल्स, ऐसे टर्म जिसमें वेरिएबल्स हों। इफ पॉलिनोमियल कंटेन वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। मोनोमियल इस तरीके से मैंने लिख दिया एम से। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देखें हम तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक ही टर्म है इसमें। अब बाइनोमियल, इफ पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म इज नोन एज, देन इट इज सेड टू बी, या फिर इज नोन एज बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो x का पावर 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, या फिर इज इक्वल्स टू 7 लेके चलते, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इज इक्वल्स टू 7 इस तरीके से हमने लिख लिया। अब अगर ट्राइनोमियल का देखें तो ट्राइनोमियल का जो डेफिनेशन होगा वो आप खुद ही से बना सकते हैं। इफ पॉलिनोमियल कंटेन थ्री टर्म is known as ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x का पावर 3 प्लस 2x का पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 55, इस तरीके से कुछ भी। तो तीन टर्म्स इसमें हमें देखने को मिल रही हैं, और किसी का भी पावर जो है होल, सबका पावर जो है होल नंबर है, होल नंबर के अलावा में इसमें कुछ नहीं दिख रहा। तो ये सारी के सारे पहले तो पॉलिनोमियल है, फिर पॉलिनोमियल में ये वन वेरिएबल का हुआ मीन्स वन टर्म का हुआ मीन्स मोनोमियल, ये दो टर्म का हुआ तो बाइनोमियल, ये तीन टर्म का हुआ तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कोएफिशिएंट को, उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, जो भी हैं वो थ्योरेटिकल हैं, कुछ भी उसमें करना नहीं है, आप मुँह से बता देंगे कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।